1 जुलाई 2018 दिल्ली के बुराड़ी एरिया में एक घर के अंदर कुछ ऐसा मिला जो पूरे देश को हिला देगा। 11 लोग एक ही घर में लटके हुए माइल, उनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और हाथ बंधे हुए थे। यह कोई आम सुसाइड नहीं लग रहा था। सब कुछ बहुत अजीब था और सबसे बड़ा सवाल यह था, क्यों? बुराड़ी का बठिया परिवार बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता था। एक जॉइंट फैमिली, 11 लोग, एक ही छत के नीचे, अपना छोटा सा बिजनेस, रेगुलर जिंदगी और पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशंस। हर दिन बिल्कुल सिंपल, सुबह का काम, शाम को घर और रात को फैमिली के साथ खाना, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन इस घर के अंदर धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। एक ऐसा बदलाव जो बाहर से दिख नहीं रहा था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो इस केस को और भी ज़्यादा डरावना बना देता है। डायरीज, सिर्फ 1 या 2 पेजेस नहीं, सालों तक लिखी गई इंस्ट्रक्शंस। हर पेज पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। स्टेप्स, रूल्स, रिचुअल्स। उनमें लिखा था, रात 1 बजे सब तैयार रहेंगे, हाथ बांधने हैं, आंखों पर पट्टी होगी। यह एक प्रक्रिया है जिससे मोक्ष मिलेगा। हर लाइन एक इंस्ट्रक्शन थी, जैसे कोई मैनुअल हो। और सबसे शॉकिंग बात, यह सब एक ही इंसान लिख रहा था। घर का एक मेंबर, लालित भाटिया। कहते हैं एक एक्सीडेंट के बाद उसकी जिंदगी बदल गई और उसके बाद वो क्लेम करता था कि वो अपने पिता की आत्मा से बात करता है और वही आत्मा उसे गाइड करती है। शुरू में शायद किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें घर के अंदर सच बनने लगी। पूरा परिवार उस पर भरोसा करने लगा। उनके लिए यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह उनकी रियलिटी बन चुकी थी। रिचुअल्स शुरू हुए, छोटी छोटी बातें, डेली इंस्ट्रक्शंस, और धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ता गया। सोच बदलने लगी, डिसीजंस बदलने लगे और एक दिन सब कुछ एक फाइनल स्टेप तक पहुंच गया। 1 जुलाई की रात सब कुछ डायरीज के हिसाब से हुआ। घर के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाया गया, पाइप्स, स्टूल्स, अरेंजमेंट, जैसे सब कुछ पहले से प्लान हो। एक एक करके सब लोग तैयार हुए। किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने मना नहीं किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था यह सब उनकी भलाई के लिए है। उन्हें यकीन था कि ये एक रिचुअल है, एक प्रोसेस जो उन्हें बचाएगा। उन्हें लगा सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। हाथ बंधे गए, आंखों पर पट्टी बंधी गई और फिर एक एक करके सब ने उस प्रोसेस को फॉलो किया। पूरा घर खामोश था। सिर्फ एक अजीब सा सुकून या शायद अंधविश्वास, लेकिन सुबह कभी आई ही नहीं। अगली सुबह जब पड़ोसियों ने नोटिस किया कि घर का दरवाज़ा बैंड है और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो पुलिस को बुलाया गया। दरवाज़ा खोला गया और जो उन्होंने देखा वह किसी हॉरर सीन से कम नहीं था। 11 लोग एक ही जगह पर, सब कुछ खत्म हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, हर एंगल चेक किया गया, मर्डर, फोर्स्ड एक्ट, एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट। लेकिन धीरे धीरे एक अलग सच सामने आया। यह एक साइकोलॉजिकल केस था, जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकोसिस। एक ऐसा कंडीशन जहां एक इंसान की सोच पूरे ग्रुप को अफेक्ट कर देती है और धीरे धीरे सब लोग उसी सोच को सच मान लेते हैं। यहाँ भी वही हुआ। एक बिलीफ जो शुरू हुआ था एक इंसान से, वो धीरे धीरे पूरे परिवार की रियलिटी बन गया। ये कोई सडन डिसीजन नहीं था, ये एक प्रोसेस था जो सालों तक चलता रहा और एंड में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया जहां से वापस आना पॉसिबल नहीं था। 11 लोग
एक ही बिलीफ के साथ जी रहे थे और वही बिलीफ उनकी मौत का रीज़न बन गया। सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि ये हुआ, सबसे डरावनी बात यह है कि यह धीरे धीरे हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। आज भी वो घर खादा है, खामोश, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन उसके अंदर की कहानी आज भी लोगों को डरा देती है। और अब सवाल ये है, अगर आप उस घर में होते, उस परिवार का हिस्सा होते और आपके आसपास के सब लोग एक ही बात पर विश्वास कर रहे होते, तो क्या आप अलग डिसीजन ले पाते, या फिर आप भी उसी कहानी का हिस्सा बन जाते? अगर आप इस पर पार्ट 2 बनवाना चाहते हो तो आप कमेंट ज़रूर करो। मैं पार्ट 2 नेक्स्ट वीक पर लेके ज़रूर आ जाऊँगा। इस वीडियो के लिए आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना किस बारे में आप वीडियो बनवाना चाहते हो। थैंक यू सो मच गाइस।